Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss The Tiger King chapter number 2 written by Kalki, summary, Vistas class 12th. Now first of all we will discuss theme of this chapter, theme of this lesson. Now let us start. There is no way to avoid death which is given. Destiny has unlimited power and is unavoidable. Nobody can alter fate. Men in positions of authority are cruel to animals. They murder defenseless animals under various justifications. The Maharaja kills the tiger since the astrologers predicted that the tiger will be the cause of his demise. He kills them in order to avoid dying. इस चैप्टर की जो थीम है, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो राजा को बताते हैं कि उनकी जो डेथ है वो किसी टाइगर की वजह से होगी। तो ये एक राइटर जो है वो एक आयरनी है, इसमें ह्यूमर भी है और अपनी डेथ से बचने के लिए जो राजा जो थे वो 100 टाइगर्स का मर्डर करते हैं, 100 टाइगर वो मारते हैं और फाइनली उनकी डेथ जो है वो एक टाइगर से ही होती है। एक टाइगर जो टॉय होता है उससे उनकी डेथ होती है। सो दिस इज़ द थीम ऑफ दिस लेसन। नाउ टेक द इंट्रोडक्शन। अब हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। द स्टोरी इज़ अ सैटायर ऑन अ रिच एंड पावरफुल किंग्स ऑफ द ओल्डन टाइम्स। ये जो स्टोरी है वो एक सैटायर है कि जो पुराने समय में ओल्डन टाइम्स में जो बहुत पावरफुल जो राजा होते थे, शक्तिशाली जो राजा होते थे, उन पर एक सैटायर है। इन ऑर्डर टू प्रूव द प्रोफेसीज ऑफ द फॉर्चून टेलर रॉन्ग, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम माइंडलेसली किल्स 99 टाइगर्स but the 100th one, the cause of the tiger's death, escaped his bullet. Ultimately, the king is killed by an inanimate tiger made of wood. Hence, the prophecy turns to be true despite the tiger's efforts to prove it wrong. Means राजा ने 99 टाइगर्स मारे। लास्ट टाइगर जो है वो तो उसके मिनिस्टर्स ने मारा था, लेकिन उसके हिसाब से तो उसने 100 टाइगर मारे पूरे, लेकिन अल्टीमेटली उसकी जो डेथ है वो एक टाइगर टॉय से ही हुई। सो कह रहे ये एक राजा जो है उसने सोचा कई बार उसने कि किस तरह से उसकी प्रोफेसी जो है वो उसको रॉन्ग प्रूव किया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको प्रूफ रॉन्ग नहीं कर पाया। नाउ लेट्स सी समरी। द टाइगर किंग इज़ ए स्टोरी ऑफ किंग जंग बहादुर। ये जो स्टोरी है वो जंग बहादुर की स्टोरी है। वो प्रतिबंधपुरम के थे। अ ब्रेव वॉरियर हुज डेथ हैड बीन प्रेडिक्टेड व्हेन ही वाज बॉर्न। कह रहे हैं कि जब वो पैदा हुए थे तभी एक प्रेडिक्शन की गई थी कि नाउ व्हेन ही वाज बॉर्न, जब वो पैदा हुए थे, बॉर्न मीन्स पैदा हुए थे, तो जब पैदा हुए थे तभी एक प्रेडिक्शन किया गया था कि उनकी जो डेथ है वो एक टाइगर्स होगी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैज़ प्रेडिक्टेड। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर मीन्स जो भविष्यवाणी करते हैं, जो हम लोग की जैसे जन्म पत्री वगैरह देखकर बताते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज अ एस्ट्रोलॉजर। एज द रॉयल चाइल्ड वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि ये जो बच्चा जो है इसका जन्म जो हुआ है वो बुल जो स्टार होता है उसके टाइम पर हुआ है। द टाइगर बीइंग इट्स इनेमी, और बुल का जो टाइगर इनेमी होता है, शत्रु होता है, वो कौन होता है? टाइगर होता है। तो इस वजह से द डेथ वुड कम टू द चाइल्ड बाय अ टाइगर। तो टाइगर की वजह से ही इस बच्चे की डेथ होगी। द ब्रेव प्रिंस आस्क्ड ऑल टाइगर्स टू बीवेयर ऑफ हिम। जो ब्रेव प्रिंस था जंग बहादुर, उन्होंने सारे टाइगर्स से उनको बिवेयर होने के लिए कहा, कि मीन्स जागरूक होने के लिए कहा कि अब उनके मरने का टाइम आ गया है। ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, और उसके बाद जो जंग बहादुर या वो जो बच्चा था वो टाइगर किंग के नाम से जाना गया। द प्रिंस बिकेम किंग एट द एज ऑफ 20 एंड कंसिडरिंग किलिंग अ काउ इन सेल्फ डिफेंस to be lawful, went on a tiger killing spree.
जब वो टाइगर मारने की उसमें रेस में था, या जब वो टाइगर मारने की प्रोसेस में था, तो उसने क्या बोला कि इवन अगर आपको अपने बचाव के लिए अगर आपको गाय को भी मारना पड़े तो वो भी आप उसको मार सकते हैं। ही वॉज वॉर्न ऑफ डेंजर फ्रॉम द 100th टाइगर। उसको चेतावनी दी गई थी कि जो 100th टाइगर होगा उससे उसको खतरा रहेगा, डेंजर रहेगा। दैट ही एनकाउंटर, कि जो उसको मारना था। एज ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम हैड बीन किल्ड बाय हिम बट स्टिल ही हैड टू किल मोर। कह रहे हैं उसके राज्य के जितने भी टाइगर्स थे वो सब उसने मार दिए थे, लेकिन फिर भी उसको और टाइगर्स मारना था। ही मैरिड इन टू अ स्टेट हैविंग अ हाई पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, और उसने उसी स्टेट में शादी की जहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स थे। When his killings reached 99, और जब उसकी किलिंग मीन्स जब वो 99 टाइगर्स को मार चुका था, he desperately sought the next hunt। तो अब वो नेक्स्ट हंट मीन्स नेक्स्ट टाइगर को मारने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट था। Fearing the king's harshness, the minister planted an old tiger in the forest for him to kill। और राजा के डर की वजह से उसके जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने कहीं से भी एक बहुत ही बूढ़ा सा टाइगर जो था वो लेकर आए। द किंग फायर्ड एट इट बट द टाइगर एस्केप्ड बुलेट मिराकुलसली। टाइगर जो किंग थे उन्होंने टाइगर को मारा, लेकिन किसी भी तरीके से वो टाइगर जो था वो बच गया, उनकी गोली से बच गया। द रॉयल हंटर्स फियर द किंग एंड सो डिड नॉट इन्फॉर्म हिम, रादर दे किल्ड द बीस्ट देमसेल्व्स। बीस्ट मीन्स टाइगर। और उसके जो रॉयल हंटर्स जो उसके जो मिनिस्टर्स थे वो उससे इतने डर गए थे राजा से कि उनको लगा था कि अगर वो उनको इन्फॉर्म करेंगे राजा को, जंग बहादुर को या टाइगर किंग को, तो वो उसको जॉब से वो निकाल देंगे। मीन्स उनकी जो पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं उनसे ले ली जाएगी, छीन जाएगी। और इस डर की वजह से उन्होंने खुद उस टाइगर को मार दिया। द किंग वॉज सेटिस्फाइड। अब जो राजा था वो बहुत संतुष्ट था, सेटिस्फाइड था दैट ही हैड इवेडेड डेथ। इवेड मीन्स होता है किसी चीज़ को जीतना। तो वो ये सोच रहा था कि उसने डेथ पर, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। मीन्स उसने जो 100 टाइगर्स थे उनको वो मार दिया। एंड नाउ सेलिब्रेटेड हिज सन्स 3rd बर्थडे, और अपने बेटे का जो 3rd बर्थडे था उसको वो सेलिब्रेट करने लगा। He got a wooden toy tiger as a gift for the prince। और वो प्रिंस के लिए, अपने बेटे के लिए एक वुडन टॉय टाइगर लेकर आया। Although it was poorly done, poorly done in the sense है कि वो जो टॉय टाइगर जो था वो बहुत ही ख़राब तरीके से बनाया गया था। It was not मेड बाय अ वेरी स्किल्ड पर्सन, जो बहुत अच्छे जो कारपेंटर्स वगैरह होते हैं तो उनसे वो टाइगर नहीं बनाया गया था। द शॉपकीपर फियरिंग पनिशमेंट अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, और शॉपकीपर ये डरते हुए कि इमरजेंसी का जो रूल चल रहा था और हाई प्राइस का, एज बोथ द किंग एंड हिज सन वर प्लेइंग विद द टाइगर। और जो राजा और उसका जो बेटा था जब वो टाइगर से खेल रहे थे, one of the thin piece of the wood that was erupted out of the wooden tiger like feathers pierced the king's right hand। जब राजा जो टाइगर किंग थे, जो राजा थे उनके जो बेटे थे, जब वो अपने टाइगर से उस जो टॉय टाइगर खरीद कर लाए थे उससे जब वो खेल रहे थे तो वो टॉय टाइगर का एक जो जिसको हम लोग हिंदी में फांस बोलते हैं उस तरह से कुछ पॉइंट निकला हुआ था। फेदर मीन्स पंख, तो पतला सा पॉइंट निकला हुआ था, तो वो राजा के हाथ में जो था वो राइट हैंड में चुभ गया। द वूंड बिकेम इन्फेक्शस, और राजा ने ध्यान नहीं दिया और वो जो वूंड, जो घाव जो था वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस हो गया। स्प्रेड थ्रू हिज आर्म एज ही वॉज बीइंग ऑपरेटेड अपॉन ही डाइड, और वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल गया था कि जब उसका ऑपरेशन किया गया, उसको ऑपरेट किया गया, उसकी डेथ हो गई। So ironically, the 100th tiger killed the king and eventually took its revenge। तो आयरनी क्या हुई कि जो 100 टाइगर था उसने राजा को मारा और अपना
बदला ले लिया। सो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस द समरी इन हिंदी ऑल्सो। अब इस चैप्टर की जो समरी है उसको हम हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम के राजा जंग बहादुर की कहानी है, जो एक बहादुर योद्धा थे जिनकी मृत्यु की भविष्यवाणी उनके जन्म के समय हो गई थी। जो मुख्य ज्योतिष जो थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि शाही बच्चे का जन्म बैल के समय हुआ है और बाघ उसका दुश्मन है, यानी बच्चे की मौत एक बाघ से होगी। राजकुमार जो कि बहुत बहादुर था, उसने सभी बाघों को सावधान रहने को कहा और उन्हें बाघ राजा के रूप में जाना जाने लगा। राजकुमार 20 साल की उम्र में राजा बन गए थे और आत्मरक्षा के लिए मीन्स सेल्फ डिफेंस के लिए गाय को मारना भी उन्होंने वैध मार दिया, मीन्स उसको लीगल बता दिया और कहा कि ठीक है, अगर आप अपना सेल्फ डिफेंस करना चाहते हो तो आप गाय को भी मार सकते हैं। और इसके साथ ही वो टाइगर्स को मारने में लग गए। उसे अपने सामने आए 100वें बाघ से खतरे की चेतावनी दी गई थी, क्योंकि उसके राज्य के सभी बाघों को उसके द्वारा मार दिया गया था, लेकिन फिर भी उसे और अधिक बाघों को मारना था। उसे बाघों की अधिक आबादी वाले राज्य में शादी भी कर ली। जब उसकी वो हत्याएं 99 तक पहुंच गई, मीन्स राजा ने जब 99 जो टाइगर्स थे मार लिए, तो अगले शिकार की वो तलाश में घूमने लगा। राजा की कठोरता के डर से मंत्री उसे मारने के लिए जंगल में एक बूढ़ा सा बाघ लेकर आए और छोड़ दिया। राजा ने उस पर गोली चलाई, लेकिन बाघ जो था वो चमत्कारिक रूप से गोली से बच गया और शाही शिकारी जो राजा से डरते थे उन्होंने राजा को इन्फॉर्म नहीं किया, बल्कि खुद उस टाइगर को मार दिया। राजा ये सोचकर संतुष्ट था, सेटिस्फाइड था कि 100 बाघ मार के अब वो मृत्यु से बच गया और अपने बेटे का तीसरा जन्मदिन उसने धूमधाम से मनाया। उसे राजकुमार के लिए उपहार में एक लकड़ी का खिलौने का बाग मिला। हालांकि यह खराब तरीके से बनाया गया था और दुकानदार ने आपातकाल के नियमों के तहत की वजह से कि उसको सज़ा ना मिले, उस डर से खिलौनों की उसको उच्च कीमत बताई, मीन्स हाई प्राइस बताया। जब राजा और उसका पुत्र खिलौने से खेल रहा था, लकड़ी के पतले से टुकड़े से जो कि लकड़ी के बाग से निकल रहा था, राजा के दाहिने हाथ में छेद गया। उसे संक्रामक हो गया, मीन्स इन्फेक्शन हो गया। राजा की बाह में जहर फैल गया और जैसे ही उसका ऑपरेशन किया जा रहा था उसकी डेथ हो गई। सो नाउ तो विडम्बना, या हम जिसको हम आयरनी बोल सकते हैं, आयरनी ये है इस चैप्टर की कि 100वें बाघ ने राजा को मार डाला और अंततः अपना बदला ले लिया। मीन्स लास्ट में राजा ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से वो अपने आप को टाइगर से बचा सके, लेकिन फाइनली उसकी डेथ जो है वो टाइगर से हुई और वो ऐसा टाइगर था जो कि एक टॉय था। So this was the summary of this chapter. Thanks for watching and do subscribe it.